गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। लेक्चर नंबर 6 में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी तक की क्लास में हमने 5 लेक्चर में ढेर सारी चीजें आपको पढ़ा दी हैं। आज की क्लास में हम बातचीत ये करेंगे बेटा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के कुल कितने टाइप हैं और हम उसको कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट उसके अंतर्गत हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में इसके पहले हमने पढ़ा था हाउ केमिकल रिएक्शन अकर्स, है ना। तो हाउ केमिकल रिएक्शन अकर्स में हमने ये पढ़ा था केमिकल रिएक्शन कुल कितने प्रकार कैसे होते हैं, जहां पर हमने आयंस में ब्रेक करना, आयंस कंपाउंड से आयंस में ब्रेकिंग, उसके बाद उसकी बैलेंसिंग, इस तरह के तमाम टॉपिक्स आपसे डिस्कस कर लिए। उम्मीदन वहां तक का लेक्चर आप देख चुके होंगे। अगर वहां तक की केस आपके समझ में आ चुकी है तो हम उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस आपसे करेंगे कि केमिकल रिएक्शन के कुल कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि हम ये बात करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन को कुल कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसे कैसे कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे कैसे समझा जाएगा, इसी के बारे में हमें टोटली डिस्कशन करना है आपके साथ। तो चलिए आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बोर्ड पर देखिएगा, बोर्ड पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि केमिकल रिएक्शन के कुल कितने टाइप हैं। आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़े तो, लेकिन केमिकल रिएक्शन के प्रकार नहीं पढ़े, यानी कि केमिकल रिएक्शन को किस बेसिस पर, किस पार्ट में कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाए, इसके बारे में सुनिएगा। जैसे कहा गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का जब भी हम जिक्र करते हैं तो इसमें टोटल हमारे जो सिलेबस में है वो टोटल 5 तरह के केमिकल रिएक्शन आते हैं। अब वो जो 5 तरह के केमिकल रिएक्शन आते हैं उसी के बारे में हम आपको बताते हैं, धीरे धीरे करके हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहला केमिकल रिएक्शन होता है, हम कहते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हम आज केवल इसके टाइप्स के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ हम किस में कौन से तरह की केसेस पढ़ते हैं उसका भी डिस्कशन करेंगे। सेकंड आता है कॉम्बिनेशन के बाद डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन ये सेकंड है, यानी कि पहले में हमने डिस्कस किया व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरे लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरे में हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी तो हम केवल नाम आपको बता रहे हैं, काम भी इसका बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, जो आपसे डिस्कस करेंगे वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद क्या पढ़ रहे हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, हम फिफ्थ नंबर पे पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ये टोटल रिएक्शन के काइंड्स, यानी कि सबसे पहला है कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवा है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि हमें ये बात आपसे डिस्कस करनी है कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। जैसे अब 5 तरह के रिएक्शन तो हमारे सिलेबस में है बेटा, नाम से ही पता चलता है कि कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का मतलब कि यानी कि कुछ कंबाइन होता दिखाई देगा, ऐसा रिएक्शन करेंगे। जैसे हमने कहा ए और बी को मिलाया सी बना, यानी हम कहते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो कॉम्बिनेशन में हम कंबाइन होता हुआ कुछ देखेंगे कि दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिल रही होंगी, कोई तीसरी नई चीज बन रही होगी। अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पर आती है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। दूसरा बताया गया डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब हम कहते हैं डीकंपोजिशन क्या होता है, अगर हम इसकी बात आपसे डिस्कस करें तो डीकंपोजिशन नाम से ही समझ में आता है डीकंपोज होना। डीकंपोज आपने पहले भी पढ़ा है कि डीकंपोज अगर कहीं पर कोई चीज होती है तो कोई कॉम्प्लेक्स जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसी को डीकंपोजिशन कहते हैं। लेकिन जब कोई कॉम्प्लेक्स सिंपलेस्ट में कन्वर्ट होगा तो किसी की मदद से, जैसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को हम ऑक्सीजन की मदद से क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फूड मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, वैसे ही डिकम्पोजिशन भी है। डिकम्पोजिशन ये कहता है कि कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यानी कि कोई बड़ा कंपाउंड दिया जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब किसकी मदद से कन्वर्ट करेंगे,
वो हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा डिस्प्लेस मतलब किसी को हटा देना। तो अगर हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी को हटाकर उसका स्थान ले लेना, यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो डिस्प्लेस करने का मतलब किसी कंपाउंड में से किसी एक पार्ट को हम हटाएंगे, उसकी जगह पर स्वयं चले जाएंगे, यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। और ये कैसे होता है, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी होगी। रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें यह पढ़ाया जाता है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव या लोवेस्ट रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स को आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वो पार्ट हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हो गया। उसके बाद अगले पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी यहां डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स होगा। यानी कि कैटायन, पहले तो हम कंपाउंड को कैटायन एनायन में ब्रेक करेंगे, फिर इसका कैटायन उसके एनायन के साथ, उसका एनायन इसके कैटायन के साथ, इस तरह से एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। और सबसे बड़ा और सबसे जानदार, सबसे बढ़िया और सबसे यूजफुल रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। यहां तो एक टॉपिक है रिडॉक्स, और जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो यह रिडॉक्स रिएक्शन आपका एक चैप्टर बन जाएगा। इस रिडॉक्स की अगर बात करें तो इसमें 2 पार्ट है, एक रेड और एक ऑक्स। तो रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। यानी कि जब जब हम रिडॉक्स रिएक्शन का जिक्र करते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों पार्ट आता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम रिडॉक्स की केस के बारे में पढ़ें तो द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब आने वाली क्लासेज में हम आपको बताएंगे कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ये 5 पार्ट तो ऐसे हो गए। इसके अलावा यानी कि ये 5 हमें डिटेल में पढ़ने हैं। उसके बाद हमारा इस चैप्टर में बचेगा कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, रेंसिडिटी एंड इट्स प्रिवेंशन। तो एक क्लास का टॉपिक होगा, वो अलग से हम आपको पढ़ाएंगे। तो हमने ये कहा कि यहां तक हम 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए। अगर हम इस 5 पॉइंट के बाद आगे की बात करते हैं तो जरा इसमें और देखना कि और क्या टाइप्स में है। तो जैसे हीट के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अगर हम बात करें तो हमने अभी कुछ समय पहले पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन, वो भी हमारे सिलेबस में ही है। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और इंडोथर्मिक, ये भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो हीट के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम इसको, वैसे तो हमने आपको एक बार समझा दिया है, फिर भी हम इसको एक बार पढ़ा देंगे पढ़ाते समय। ठीक है, आपने सुना होगा इसमें एक बड़ा प्यारा रिएक्शन है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी एक पार्ट इसमें किसका है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी एक आपका इसी के अंतर्गत आएगा। चाहे न्यूट्रलाइजेशन कहिए चाहे रियल न्यूट्रलाइजेशन कहिए, एक इसी में नए नाम से जाना जाता है, वह है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कहीं कहीं किताबों में मिल जाता है तो लोगों को परेशानी हो जाती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इन सभी रिएक्शन का जिक्र हम आपके साथ आपके अपने YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर आने वाले लेक्चर्स में या आने वाली वीडियोज के दौरान ये भी डिस्कशन आपसे हम कर लेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने आपको ये 4 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन और बताए। यानी कि टोटल का टोटल हमने देखा तो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स हैं, यानी कि मेनली 5 तरह के केमिकल रिएक्शन तो वैसे हो गए जो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा ये 4 तरह के केमिकल रिएक्शन और डिस्कस करने हैं। और ये 4 तरह का जो केमिकल रिएक्शन दिखाया गया बेटा, इसके बाद क्या पढ़ना है ये भी हमें डिस्कस करना है। अगर हम उसके और आगे चलते हैं तो हमारे पास और भी कॉन्सेप्ट है, कंटेंट है, वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। जैसे और कंटेंट में या और कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास 2 टॉपिक लास्ट लेक्चर के लिए बचेगा, वह होगा क्या, कोरोजन। ठीक है, उसमें ए पार्ट में हम कोरोजन पढ़ेंगे और बी पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, प्रिवेंशन। एक बार हम आपको ये चीज समझा इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे चैप्टर में कितना पोर्शन अभी रिमेनिंग है। तो कोरोजन और उसका प्रिवेंशन ये हम एक पार्ट में पढ़ेंगे, और कोरोजन और उसके प्रिवेंशन के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक जो सेकंड वाला होगा वो हमारा होगा रेंसिडिटी। यानी कि सेकंड टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे रेंसिडिटी। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के जस्ट बाद ये बात होगी हमारी आपके साथ। रेंसिडिटी के बाद बी पार्ट में हम उसका प्रिवेंशन पढ़ेंगे कि यानी कि अगर कहीं पर रेंसिडिटी है या फूड रेंसिड हो गया है तो हम उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे।
यहां पर कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा, ये सारी की सारी बातचीत हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल हमने ये देख लिया कि हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट अभी इस लेक्चर में पढ़ना है। उम्मीदन ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग इतना ही इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। बोर्ड पर देखिए एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए लिखा गया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या यह मोटिवेशनल थॉट बताता है? मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। यह मोटिवेशन आपके लिए है। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आप पूरा मेहनत करके इसे पढ़ेंगे। आने वाले लेक्चर्स में फिर मिलेंगे हम आपके साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।